क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट हुआ है ख़त्म। थोड़ा सा सांस लेने का चांस नहीं मिला कि अभी आप लोगों के दिमाग में यही बात चल रहा होगा कि इसके बाद क्या, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीयूईटी या फिर कुछ और, शायद कुछ गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन। देखो, सच बात तो ये है, जो ट्रेडिशनल पाथवेज है वो आज थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फास्ट है, फास्ट पेस्ड इस दुनिया में सब कुछ ही फास्ट हो रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लोग एक एक चीज़ ब्रेक डाउन करेंगे हमारे आज के वीडियो में। जो क्लास 12 के बाद क्या करना है आपको, या फिर क्या करियर पाथ आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे टॉप करियर पाथवेज डिस्कस करेंगे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए, एंड कुछ ऐसा भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि ऑल्टरनेटिव करियर चॉइसेस भी हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। एंड वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी रहेगा, एक अनाउंसमेंट भी रहेगा, जो अनाउंसमेंट अब तक तुम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में शायद देख ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा और बातें भी करेंगे। सो हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 के बाद का करियर ऑप्शंस क्या हो सकता है हम लोगों का। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट आफ्टर 12, देखो आज का जो वीडियो होगा शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा सा ही वीडियो होगा, क्योंकि अभी पता है तुम लोगों का थोड़ा सा चिल मोड भी ऑन है एंड थोड़ा सा ये पैनिक मोड भी ऑन है, क्योंकि तुम लोगों को करियर पाथ भी चूज़ करना है। तो तुम लोग बहुत सारा रिसर्च भी करोगे एंड थोड़ा सा चिल भी करोगे, अभी रिलैक्स भी करोगे, क्योंकि एग्जाम्स फाइनली ओवर। तो ये छोटा सा वीडियो है, इस छोटे से वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डेडिकेट, मतलब एक ही वीडियो है लेकिन 2 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा जो ट्रेडिशनल एकेडमिक पाथवेज है, ट्रेडिशनल एकेडमिक पाथवेज मतलब कौन सा हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, एंड एक होगा जो हम लोगों का स्ट्रेट टू जॉब पाथवेज, ठीक है। स्ट्रेट टू जॉब मतलब जॉब का प्रिपरेशन कैसे ले सकते हैं, कौन सा जॉब्स हम लोग खोज सकते हैं, कौन सा जॉब्स हम लोगों के लिए सूटेबल होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब 12 के बाद ही जो डायरेक्ट हो सकता है, एकेडेमिया लाइन हो सकता है या फिर जॉब के लाइन, दोनों ही एक ही जगह पे आप लोगों को लीड करके जाएगा, दैट इज़ योर सक्सेस, ठीक है। सो सक्सेस के पीछे इन दोनों के साथ ही तुम लोग इन दोनों रास्ते से ही भाग सकते हो, लेकिन अभी तुम लोगों को चॉइस करना है कि कौन सा रास्ता तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को एक ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स बताने के लिए आया हूँ कि कौन सा कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, एंड कहाँ पे कौन सा आपके लिए बेनिफिट्स है, कौन सा डिमेरिट्स है। सब चीज़ सबके लिए बेनिफिट्स नहीं होगा, सब चीज़ सबके लिए डिमेरिट्स नहीं होगा। यू हैव टू चूज योर ओन प्रोज एंड कॉन्स, आई एम हियर टू गिव यू ऑल ऑफ इट, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले बोलते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी तक ज़्यादातर साइंस वीडियोस बनाते आए हैं। तो साइंस स्ट्रीम इस बिकॉज मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, हम लोगों का टीम भी साइंस बैकग्राउंड से है, तो साइंस बैकग्राउंड का हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो साइंस बैकग्राउंड का जो फर्स्ट 2 चीज़ें आता है, दैट इज़ आवर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, मतलब मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, ठीक है। सो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल में से पहले नॉन मेडिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंजीनियरिंग मतलब बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इसके लिए तुम लोगों को पीसीएम कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। पीसीएम कॉम्बिनेशन चाहिए, क्लासिक पाथवे है जहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ है आजकल के लिए। अगर तुम लोग इंजीनियरिंग पे फोकस कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर गेटिंग एआई में कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ों में अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर पाते हो, देयर आर मेनी कोर्सेज जो ऑफर करे हैं एआई में डिप्लोमा। सो इफ़ यू वांट टू डू कि एक शॉर्ट टाइम में अब तुम लोग सिर्फ डिप्लोमा लेके अपना पोर्टफोलियो बना के कुछ हाई लेवल रिक्रूटमेंट, मतलब हाई लेवल कंपनीज के साथ तुम लोग अगर काम करना चाहते हो, सो गो फॉर द एआई रूट, गो फॉर डाटा साइंस रूट। देखो डेटा साइंस थोड़ा सा मुश्किल एक चीज़ है डेटा साइंस, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पढ़ाई करना है, बहुत सारा आप लोगों को प्रोजेक्ट्स करना है। प्रोजेक्ट्स इन द सेंस कि बहुत सा नॉलेज आपको चाहिए कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। सो डाटा साइंस इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव करियर फॉर इट। एंड इसके अलावा भी तुम लोग एक चीज़ कर सकते हो, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांच, जिसमें तुम लोग बहुत सा हाई पेइंग जॉब तुम लोग मतलब ईजिली पा सकते हो, मतलब हाई पेइंग जॉब सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। मेडिकल एंड एलाइड हेल्थ में बहुत सारा कुछ है। वैसे तो तुम लोग पीसीबी के स्टूडेंट्स मतलब इसमें जा पाएंगे, पीसीबी वाले बच्चे जा पाएंगे, एंड पीसीबी वाले बच्चे जिनका 60% से ज़्यादा है वो नीट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।
ठीक है। नीट के लिए यू आर क्वालिफाइड, तुम लोग नीट दे सकते हो, नीट के थ्रू तुम लोगों को एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, बीडीएस में एडमिशन मिलेगा, एंड आजकल वेटेनरी में भी नीट के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है। इवन सम कॉलेजेस और बीएससी नर्सिंग के लिए भी नीट के लिए ही, मतलब नीट को ही प्रेफर करते हैं, नीट का स्कोर, ठीक है। इवन दो मतलब स्कोर के हिसाब से तुम लोगों को एमबीबीएस, बीडीएस, वेटेनरी, बीएससी नर्सिंग ये सब चीज़ें अलाउड होंगे। इसके अलावा भी तुम लोग एलाइड हेल्थ में और भी 2-3 चीज़ों के ऊपर तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी, ठीक है, बी फार्म कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी और एक ऑल्टरनेटिव है तुम लोगों का लैब टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी ये भी एलाइड हेल्थ में पड़ता है। यहाँ पे तुम लोगों का थोड़ा सा पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज ज़्यादा पूछा जाएगा इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी भी रहेगा लेकिन वहाँ पे फोकस करेंगे ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ इट, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ये सब चीज़ें जो तुम लोगों का डिग्री देगा तो वो है एलाइड हेल्थ का, ठीक है। फार्मेसी एंड लैबटेक वगैरह से तुम लोग यहाँ पे अच्छा हाई पेइंग जॉब तुम लोग कमा सकते हो। सो पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए नीट ही एकमात्र उपाय नहीं है। इवन दो मोस्ट पीपल थिंक कि एमबीबीएस ही करना है, बीडीएस करना है एंड वेटेनरी करना है, इट्स गुड। एमबीबीएस, बीडीएस, वेटेनरी ये सब दीज आर वेरी नोबल प्रोफेशंस, बहुत हाई पेइंग प्रोफेशंस हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इफ़ नॉट नीट देन इसके अलावा भी तुम लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स भी है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस, लैब टेक्नीशियन वाला, ठीक है, ये सब भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस भी है। प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस मैं खुद अप्लाइड मतलब प्योर साइंस का ही हूँ, ठीक है, मैं प्योर साइंस का हूँ। मैंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है केमिस्ट्री में एंड देन मास्टर्स इन केमिस्ट्री एज वेल, ठीक है। तुम लोग भी बीएससी ऑनर्स कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। आजकल और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया है, मतलब अप्लाइड साइंसेस, प्योर साइंसेस में और एक इम्पॉर्टेंट एक तुम लोग बोल सकते हो, एक है फॉरेंसिक साइंस बोल के, फॉरेंसिक साइंस बोल के, यहाँ से फॉरेंसिक जो इंस्पेक्टर है, ठीक है, मतलब फॉरेंसिक टेक्नीशियन, फॉरेंसिक जूनियर असिस्टेंट, ये सब के ऊपर जो बहुत सारा रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसके लिए तुम लोगों को एक फॉरेंसिक साइंस का डिग्री चाहिए। बहुत बच्चे यहाँ पे सीआईडी देख चुके हैं, तो सीआईडी में जो डॉक्टर सालुके करता था वो फॉरेंसिक साइंसेस का था, ठीक है। तो वो फॉरेंसिक साइंस को लेके भी तुम लोग पढ़ सकते हो। देयर इज़ अ बीएससी डिग्री इन इट, एंड बीएससी डिग्री के लिए अगर तुम लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी डिग्री करना है, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दैट यू शुड गिव, दैट इज सीयूईटी, ठीक है। सीयूईटी यूजी तुम लोगों को देना है, एंड सीयूईटी यूजी को लेके एक अनाउंसमेंट देयर इज अपकमिंग। तुम लोग कम्युनिटी पोस्ट देख चुके हो तो तुम लोगों को पता है कि सीयूईटी को लेके हम लोगों का क्या अनाउंसमेंट होने वाला है, बट सरप्राइज थोड़ा है, थोड़ा बाकी रहने देते हैं, लास्ट में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सीयूईटी यूजी से ही तुम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जो तुम लोगों का स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अच्छा है। लेकिन अगर तुम लोगों को बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट में पढ़ना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी गुड। स्पेशली अगर तुम लोग देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक बीएचयू, ठीक है, जेएनयू, ये सब बहुत नाम कमाया हुआ एक यूनिवर्सिटीज़ है, इसका नाम बहुत ज़्यादा है। वहाँ से पढ़ने के बाद तुम लोग एज अ पर्सन भी बहुत तुम लोग डेवलप कर पाओगे, नॉट ओनली इन योर एकेडमिक फील्ड बट ऑल्सो एज अ पर्सन यू विल बी वेरी डेवलप्ड as compared to other kids. So CUET is a very important examination। बहुत सारे लोकल यूनिवर्सिटीज़ मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी CUET के स्कोर के हिसाब से भी तुम लोगों को एडमिशन देते हैं बहुत सारे कॉलेजेस, ठीक है। इंजीनियरिंग के मामले में तुम लोगों को पता ही है, देयर इज़ JEE, देयर इज़ CEE फॉर असम, एंड देयर आर अदर फ्यू अदर जो स्टेट लेवल में जो होता है, स्टेट लेवल के मतलब एंट्रेंस टेस्ट वो भी तुम लोग दे सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा भी और एक अल्टरनेटिव कैरियर पाथवे है, मतलब अल्टरनेटिव नहीं है, ये मेन स्ट्रीम ही है, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन मतलब बी आर्ट्स कर सकते हो तुम लोग, बी डिज़ाइन कर सकते हो, बी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, जो स्टूडेंट्स कुछ होते हैं ना थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, जिनका मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी वो लोग करना चाहते हैं। सो आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन आर वेरी गुड और मतलब कैरियर पाथवेज जो तुम लोग कर सकते हो। आर्किटेक्चर में बहुत हाई पेइंग जॉब्स है, बहुत हाई पेइंग फर्म्स तुम लोगों को रिक्रूट करता है। सेम गोज फॉर डिज़ाइनिंग ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन इज़ ओनली फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले किड्स जिन्होंने आर्ट्स किया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑल्सो डू बैचलर इन डिज़ाइन, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ
क्रिएटिव प्रॉब्लम्स भी नहीं है, देयर विल बी ए मैथमेटिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल, जहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है बोथ इन बोथ फ्रंट्स, ठीक है, साइंस के फ्रंट में भी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के फ्रंट में भी, ठीक है। तो इफ़ यू आर समवन जो ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं, यू कैन गो फॉर बी आर्ट्स एंड बी डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के। कॉमर्स स्ट्रीम मतलब पहले तो ही प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मतलब क्लास 12 के बाद ही तुम लोग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कुछ ले सकते हो, जैसे कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का तुम लोग एक सर्टिफिकेशन ले सकते हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी सीएस का भी ले सकते हो, ठीक है। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो होता है सीएमए, इन सब सर्टिफिकेशंस, ये सब सर्टिफिकेशंस तुम लोग कर सकते हो। इवन दो जैसे कि सीए सीएस सीएमए ये सब बहुत ही डिफिकल्ट डिग्रीज है, बहुत ही डिफिकल्ट सर्टिफिकेशंस है टू अचीव, दे आर वेरी हाई पेइंग। जितना तुम लोगों का डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा उतना ही हाई पेइंग, यू नो इट, क्योंकि डिफिकल्ट है, बहुत कम बच्चे करेंगे, उतना ही कम बच्चे को नौकरी मिलेगा, उतना ही हाई पेइंग जॉब मिलेगा उन लोगों को। सीए इज़ वन ऑफ, स्टिल अगर तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब इन इंडिया, ठीक है। किसी भी फर्म में अगर तुम लोग सीए बन जाते हो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब, ठीक है। एंड कुछ अगर बड़ा फर्म में मिल गया तो तुम लोग तो लाखों करोड़ों में कमाओगे। सो सीए इवन दो इट इज़ वेरी हार्ड, आई वुड सेइंग इट अगेन एंड अगेन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन टू अचीव, लेकिन अगर मिल गया तो तुम लोगों का लाइफ सेट है, ठीक है। चलो, ये था हम लोगों का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बिजनेस मैनेजमेंट में। बिजनेस मैनेजमेंट में तुम लोग जैसे कि कोई कोई रहना चाहता है कि हम लोग एमबीए करेंगे। अभी मोस्ट ऑफ द, मैं एकदम सच बात बता रहा हूँ, बहुत सारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए में जाते हैं। बट देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव पाथवे, अगर तुम लोगों का साइंस स्ट्रीम नहीं था तो तुम लोग प्योरली कॉमर्स स्ट्रीम से तुम लोग एमबीए में जाने के लिए तुम लोगों को पहले बीबीए करना पड़ेगा, या फिर तुम लोगों को बीएमएस करना पड़ेगा, ठीक है। बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। बीएमएस करने के, बीबीए बीएमएस करने के बाद तुम लोग डायरेक्ट एमबीए में जा सकते हो। एमबीए करने के बाद तुम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे डिमेरिट्स, बहुत सारा कुछ है जो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। किसी का अगर रिलेटिव्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तुम लोगों को पता है कितना कम छुट्टी मिल रहा है, कितना वर्क प्रेशर रहता है, लेकिन उतना ही हाई पेइंग जॉब भी मिलता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। बिगेस्ट एमएनसीज आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, आर इन द टेक वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ पे तुम लोगों को इतना बड़ा बड़ा पोजीशन, इतना बड़ा बड़ा पैकेज मिलेगा। सो यू हैव टू डू वर्क फॉर इट, ठीक है। तो उस पैकेज को लाने के लिए तुम लोगों को बीबीए बीएमएस एंड देन एमबीए करने के बाद, फर्दर स्टडीज़ करने के बाद ही तुम लोगों को वो मिलेगा, ठीक है। सो बिजनेस मैनेजमेंट भी एक ऑप्शन रह सकता है तुम लोगों का कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। तुम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हो। यहाँ पे क्या मिलता है तुम लोगों को, बीकॉम ऑनर्स में डिग्री मिलता है। अभी बीकॉम ऑनर्स कहाँ पे लेना है, बीकॉम ऑनर्स में बहुत सारा सब्जेक्ट है, लेकिन जो हाई पेइंग जो है वो है टैक्सेशंस, ठीक है, टैक्सेशंस, बैंकिंग, ठीक है, इंटरनल फाइनेंस। इंटरनल फाइनेंस इज़ अ वेरी हाई पेइंग जॉब, लेकिन उससे भी अच्छा अगर एक मैं तुम लोगों को ऑनर्स बताता हूँ जो कि बहुत ही कम कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड मतलब ऑनर्स तुम सब्जेक्ट ले सकते हो, दैट इज़ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स अगर तुम लोग ले सकते हो, इट्स अ वेरी हाई लेवल, मतलब हाईली सॉर्ट आफ्टर डिग्री, क्योंकि बहुत सारे फर्म्स एई वाले, मतलब ऑनर एई ऑनर्स वाले बच्चे ढूंढते हैं, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर तुम लोगों ने अप्लाइड इकोनॉमिक्स कर रखा है तो तुम लोगों को इवन टॉप यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर तुम लोगों का ऐसा मन है कि तुम लोगों को बाहर जाके इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो अगर तुम लोगों का बैकग्राउंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स में है, यू कैन डू दैट। लेकिन अप्लाइड इकोनॉमिक्स में लिए एक चीज़ तुम लोगों को बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, वो है तुम लोगों का मैथ्स पोर्शन, मतलब मैथ्स एंड स्टैट्स तुम लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वरना अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज़ ए लिटिल टफ। सो अप्लाइड इकोनॉमिक्स तभी लेना जब तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों का मैथ्स इज़ वेरी गुड, ठीक है। मैथ्स अगर अच्छा हो तो ही अप्लाइड इकोनॉमिक्स लेना, बिकॉज बहुत हाई लेवल मैथ्स इज यूज, ठीक है। सेम गोज फॉर एक्चुअरियल साइंस। एक्चुअरियल साइंस में क्या होता है, एक्चुअरियल साइंस इज बेसिकली रिस्क असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स यूज़ होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ होता है। तो क्या होता है कि जो फाइनेंशियल रिस्क होता है या अनसर्टेनिटीज़ होता है, इसके बारे में मतलब ये डिसाइड करते हैं। एक्चुअरियल साइंस का जो एनालिस्ट रहता है, एनालिस्ट का पोजीशन, रिस्क मैनेजर का पोजीशन रहता है, वो ये सब डिसाइड करता है। जैसे कि सपोज इंश्योरेंस में कैसे प्रीमियम रेट्स
जो प्रीमियम रेट होता है ना, वो प्रीमियम रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सब तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक प्रॉब्लम्स के सॉल्व करके तुम लोगों को ये सब निकालना है, ठीक है। जो रिस्क क्वांटिफिकेशन है कि तुम लोगों को हिस्टोरिकल डाटा देखना है और उसके बाद तुम लोगों को एक्सीडेंट, ठीक है, डेथ का कितना डेथ हो सकता है, मे बी सपोज एक आदमी है उसका हाई बीपी शुगर वगैरह वगैरह है, तो तुम लोग को पता है कि इन सब डिजीज से बहुत कम मतलब यंग एज में भी उस बंदे का मतलब डेथ हो सकता है, अनटाइमली डेथ हो सकता है। मे बी देयर विल बी मतलब ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। सो तुम लोगों को वो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि लाइकलीहुड कितना होता है कि ऐसा होगा, गिवन देयर फैमिली हिस्ट्री, गिवन देयर डेमोग्राफिकल पोजीशन, ठीक है। ये सब एक्चुरियल साइंस में होता है, एनालिस्ट रिस्क मैनेजर का पोजीशन में। वेरी वेरी हाई डिमांड हाई रिवार्ड जॉब है, ठीक है। एक्चुरियल साइंस में बहुत हाई डिमांड भी रहता है, बहुत तुम लोगों को ज़्यादा मतलब काम करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही हाईली रिवार्डिंग कैरियर है, बहुत पैसा है, बहुत ही हाई पेइंग जॉब लगता है एक्चुरियल साइंस में, ठीक है। सो ये था तुम लोगों का कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बच्चों के लिए। एंड फनी अनफ मुझे भी एक क्लास 10 के बाद आर्ट्स ही लेना था, लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने साइंस लिया एंड अभी तो साइंस में ही हूँ। लेकिन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में सबसे पहले ही आता है सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स। सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स मतलब बीए ऑनर्स में तुम लोगों को डिग्री बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, जैसे कि साइकोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, ठीक है, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी एफिशिएंट सब्जेक्ट। किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग सिविल सर्विस के लिए तुम लोग ट्राई करोगे, मतलब यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीएससी होता है, जैसे कि आसाम के बारे में बात करेंगे तो एपीएससी होता है, ठीक है। बाहर जितने जैसा कि वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूपीसीएस होता है, ठीक है। ये सब एग्जाम्स के लिए सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, दीज आर वेरी गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वेरी गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इंक्लूडिंग सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में नहीं, तुम लोगों का तो जीएस पेपर होता है यूपीएससी में, पता है ना तुम लोगों को। यूपीएससी में मतलब प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू होता है। सो प्रीलिम्स में भी तुम लोगों को जीएस पढ़ना है, मेंस के लिए भी तुम लोगों को जीएस प्रिपेयर करना है। तब तुम अगर पॉल साइंस में हो तो तुम लोगों को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कैसा है मोस्ट ऑफ द। अगर तुम लोग लास्ट के कुछ ईयर्स का डाटा उठा के भी देखोगे, लास्ट के कुछ ईयर्स क्या, तुम लोग किसी भी ईयर का डाटा उठा के देखोगे, जो यूपीएससी में ज़्यादातर बच्चे जो पास करते हैं यूपीएससी में एंड सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं, वो आर फ्रॉम द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, ठीक है। साइंस वाले बच्चे भी करते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग वही चीज़ पढ़ते आ रहे हो, 11 में भी पढ़ लिया है, 12 में भी पढ़ लिया है, फिर तुम लोग डिग्री भी ऐसा ही चीज़ से लेके कर रहे हो जो तुम लोगों का ही सब्जेक्ट है, जो तुम लोगों को नेक्स्ट में फ्यूचर में भी पढ़ना है, इट विल बिकम अ लिटिल बिट ईजी, नॉट वेरी ईजी। आई विल से यूपीएससी इज़ अ वेरी टफ एग्जामिनेशन टू क्रैक, या फिर कोई भी सिविल सर्विस इज़ अ वेरी टफ एग्जामिनेशन टू क्रैक, लेकिन इट बिकम्स लिटिल टैब बिट लिटिल ईजियर, ठीक है, क्योंकि तुम उस सब्जेक्ट को ही पढ़ते आ रहे हो। फिर तुम लोग लॉ का भी डिग्री कर सकते हो, ठीक है, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होता है, जैसे कि बी ए एल एल बी, ठीक है, ये होता है। फिर बी बी ए एल एल बी, ठीक है, ये भी कर सकते हो तुम लोग। बहुत सारा तुम लोग मतलब डिफरेंट लॉ के भी डिफरेंट वेज में तुम लोग जा सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ, ठीक है, बहुत सारे चीज़ में जा सकते हो। लॉ से तुम लोग इन फ्यूचर तुम लोग लॉयर बन के मतलब जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस है वो सब दे के तुम लोग सिविल सर्विस मतलब जो कमीशन होता है उसका एग्जामिनेशन दे के तुम लोग मैजिस्ट्रेट वगैरह भी बन सकते हो, ठीक है। फिर जो जो बच्चे तुम लोग थोड़ा सा इंटरनेट से ज़्यादा जुड़े हो, तुम लोगों को इंटरनेट, टीवी शोज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो तुम लोग मीडिया एंड कम्युनिकेशन में भी जा सकते हो, जैसे कि बैचलर ऑफ मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, बैचलरिज्म ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो। डिजिटल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, पीआर कैसे करना है, पीआर इज़ अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन, ठीक है, जहाँ पे तुम लोगों को पब्लिक रिलेशंस मतलब पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस, जहाँ पे तुम लोगों को मतलब ब्रांड्स के लिए आदमी को मतलब ढूंढ के लाना है, इन द सेंस नॉट रिक्रूटमेंट इन दैट सेंस, बट सपोज ये ब्रांड इस आदमी को
अच्छा लगेगा तो यू विल एडवर्टाइज टू दोज पीपल, ठीक है, या फिर तुम लोग अपने ब्रांड के बारे में उन लोगों को थोड़ा सा समझाओगे एज अ पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। ब्रांड एंड पब्लिक के बीच का जो मीडिएटर रहता है वो भी तुम लोग बन सकते हो, कंटेंट स्ट्रेटेजीज बन सकते हो, ठीक है। डिजिटल मीडिया में तो आजकल बहुत सारा कुछ हो चुका है, यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रांड, इवन क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। यूट्यूब में भी जैसे कि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तुम लोग भी अपना यूट्यूब में भी करियर शुरू कर सकते हो, फिल्म मेकिंग में जा सकते हो, बहुत सारा कुछ है। सो मीडिया एंड कम्युनिकेशन, अगर तुम लोगों को ये सब चीज़ें अच्छा लगता है, गो फॉर इट, यू विल डू वेरी ग्रेट इन लाइफ, ठीक है। क्रिएटिव आर्ट्स में भी जा सकते हो, जैसे कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में भी जा सकते हो, फैशन डिज़ाइन में जा सकते हो, एनिमेशन में जा सकते हो, विजुअल आइडेंटिटी डेवलपर, विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है, विजुअल कम्युनिकेशन, इस सब में जा सकते हो, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट जो अभी बहुत नाम कमा रहा है। यू विल सी हिज आर्ट्स इन लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे कि सपोज तुम लोग इस वीडियो के बारे में ही सोचो, ये वीडियो तुम लोगों ने ये क्लिक किया था, तुम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज़ देखा था? ये थंबनेल डिज़ाइन देखा था, राइट। जो थंबनेल बना रहा है, सो शाउट आउट टू डिज़ाइन EXE, जो ये थंबनेल्स बना रहा है, इट शुड अपियर टू मासेस ऑफ पीपल। अगर उन लोगों को पसंद आएगा तब भी वो वीडियो पे क्लिक करेंगे, राइट। सो दीज आर ऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स। ये डिज़ाइन एलिमेंट से ही तुम लोगों को अच्छा लगेगा, तुम लोगों को इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट जगेगा, एंड तुम लोग ये वीडियो देखोगे या फिर कोई दूसरा वीडियो देखोगे या फिर कोई तीसरा वीडियो देखोगे। सो इफ़ दिस थिंग्स इंटरेस्ट यू, सो प्लीज़ डू दैट, ठीक है, डू दैट, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा करियर ऑप्शंस है, बहुत सारा हाइपिंग जॉब्स, बहुत सारा हाइपिंग फर्म्स है, ठीक है। some of my friends who are in this creative arts fields are earning a lot, ठीक है। so don't think कि सिर्फ ये सब जो ट्रेडिशनल वेज है, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर BSc BA BCom ही सिर्फ तुम लोगों को अच्छा पैसा ला के देगा या अच्छा करियर बनाएगा, अच्छा सिक्योर फ्यूचर लेके आएगा। बहुत सारा कुछ है। डिग्री भी तुम लोग अगर करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो मेक योर पोर्टफोलियो एंड पोस्ट इट ऑन वेरियस सोशल मीडिया, अगर तुम लोग करना चाहते हो। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव करियर में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टच दे के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, सम अदर लुक्रेटिव पाथवेज क्या है जो आजकल के ज़माने में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आज का जो ट्रेंडिंग मॉडर्न जो टाइम्स है उसमें क्या होता है, डाटा एनालिटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, वेरी लुक्रेटिव जॉब, जहाँ पे बहुत हाई पैकेजेस ऑफर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जो जिन लोगों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है, जो लोग पैटर्न रिकॉग्निशन में बहुत अच्छे होते हैं, इनके लिए डाटा एनालिटिक्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में तुम लोगों को बेसिकली यू हैव टू वर्क विद अ टीम, ठीक है, टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट। maybe there will be a designing team, maybe there will be a marketing team, but you have to do the whole मतलब मैनेजमेंट का जो मैनेजिंग करेगा वो सब तुम लोगों को देखना है। सो यू हैव टू बी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर अगर अच्छा बन जाओगे, सो यू कैन गो फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। डिजिटल मार्केटिंग, ये भी जैसा कि मैंने बोला था, यू कैन स्टार्ट योर ओन आइडेंटिटी, यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्रांड, ये भी कर सकते हो। इवन दो इट इज़ अ वेरी हाईली रिस्की एस्पेक्ट ऑफ इट, डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आई विल नॉट रिकमेंड कि सब लोग तुम लोग अभी जाके डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ। एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या देता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तुम लोगों को दे देता है कि अभी थोड़ा सा तुम लोग पैसा कमा ले रहे हो, लेकिन मे बी इन द लॉन्ग टर्म इट विल नॉट बी अ गुड वायबल ऑप्शन। सो अगर डिजिटल मार्केटिंग मैंने बोल रखा है यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन अगर तुम लोगों को तुम लोग अगर सिक्योर हो अपने फ्यूचर को लेके, तुम लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ तुम लोग कर सकते हो, देन ओनली गो फॉर इट। और यू कैन डू इट इन द पार्ट टाइम ऑल्सो, ठीक है। पढ़ते पढ़ते भी कुछ कर सकते हो। एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, यहाँ पे जो एनर्जेटिक पीपल है, ठीक है, जो पीपल है, ठीक है, पीपल ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स जो होता है, ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ठीक है। होटल मैनेजमेंट वगैरह तुम लोग कर सकते हो। देयर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जहाँ से तुम लोगों को अच्छा कैरियर एंड एक स्टेबल फ्यूचर मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया है हम लोगों का एकेडमिक वाला साइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेट टू जॉब रूट, ठीक है। तो स्ट्रेट टू जॉब रूट में हम लोग कैसा कैसा चीज़ देखेंगे, मतलब क्लास 12 के बाद कौन सा चीज़ हम लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे UPSC NDA या NA का एग्ज़ाम। NDA NA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम, NA मतलब नेवल एकेडमी का एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये एंट्री पॉइंट है। जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए तुम लोगों का ये एग्ज़ाम है।
इट इज़ अ वेरी टफ एग्जाम, तुम लोगों के नाम से ही पता चल गया, इट्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सो यूपीएससी के एग्जाम सब टफ होते हैं, सबको पता है। सो इट्स अ वेरी टफ एग्जाम, स्पेशली द मैथ्स पोर्शन ऑफ इट। और स्ट्रिक्टली तुम लोगों को पता है कि पीसीएम चाहिए नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। नेवी एंड एयरफोर्स के लिए तुम लोगों को पीसीएम चाहिए ही चाहिए, विथ स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन मैथमेटिक्स। स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पोर्शन बहुत टफ आता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी टफ आता है, लेकिन जब तुम लोग पेपर देखोगे तो मैथमेटिक्स पोर्शन इज़ द टफेस्ट ऑफ द थ्री, ठीक है। इसके अलावा भी तुम लोग इसका क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। इसका क्राइटेरिया इज 12 पास, मतलब 12 के जस्ट बाद ही तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 12 पास इन साइंस, क्योंकि साइंस के फोकस में है। लेकिन साइंस के अलावा भी, अगर साइंस के अलावा तुम लोगों का डिग्री था, मतलब स्ट्रीम था, कॉमर्स था या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ था, एंड इंक्लूडिंग साइंस, तुम लोग एसएससी सीएचएसएल के लिए भी जा सकते हो। सीएचएसएल मतलब कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीएचएसएल का मतलब ही है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, इट्स अ वेरी हाई पेइंग, हाईली रिस्पेक्टेबल पोजीशन का जॉब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है, ठीक है। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क्स, एलडीसी जो बोलते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क्स होता है। डाटा एंट्री का जो जॉब होता है, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब का, एंड जूनियर असिस्टेंट, जे, ठीक है, जे होता है। ये सब के लिए तुम लोग एसएससी सीएचएसएल दे सकते हो। एसएससी सीएचएसएल इज़ वेरी टफ, बिकॉज देखो सिंपल सा चीज़ है, 12th के बाद तुम लोग डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जॉब तुम लोग खोज रहे हो, तुम लोग उसके तलाश में हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो इट विल बी हार्ड। यूपीएससी एनडीए इज़ ऑल्सो हार्ड, एसएससी सीएचएसएल इज़ ऑल्सो हार्ड, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन भी तुम लोग कर सकते हो। अभी से प्रिपरेशन करोगे, सो यू कैन डू इट, यू कैन ईजिली गेट अ जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल फाउंडेशनल पोजीशन होता है, ठीक है। एंड अगर 12 के बाद, 12 के जस्ट बाद तुम लोग एसएससी सीएचएसएल पास करके तुम लोग अगर एंटर कर जाते हो सिस्टम में, एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में घुस जाते हो, यू विल गेट टू नो हाउ ए गवर्नमेंट फंक्शंस, हाउ दिस एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस, एंड बहुत ही जल्द ही तुम लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में तुम लोग उसमें जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी क्या है, इसका भी तुम लोगों को पता है 12 पास होना चाहिए, एनी स्ट्रीम में होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। देयर विल बी अ टायर 1 एग्जामिनेशन, देयर विल बी टीयर 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। बहुत सारा कुछ पूछते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद फिर एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो अगर तुम लोग एसएससी सीएचएसएल के लिए जाना चाहते हो, सो अभी से थोड़ा सा टाइपिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। इसके अलावा भी है हम लोगों का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी आरआरबी का एग्जामिनेशंस। आरआरबी का एग्जामिनेशंस क्या होता है, जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट होते हैं, इसके लिए होता है। सो मैं बोलूँगा कि आरआरबी के लिए तुम लोग 12 पास वाले पोस्ट भी है, 12 पास वाली पोस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके अलावा भी अगर तुम लोग ग्रेजुएशन का सोच रहे हो कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, आई विल टेक अ ग्रेजुएशन एडमिशन इन अ ईजी सब्जेक्ट, फिर मुझे आरआरबी वगैरह के लिए पढ़ना है, यू कैन डू दैट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ग्रेजुएशन 12 प्लस भी कर सकते हो, 12 प्लस 12th के बाद भी कर सकते हो, या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। तुम लोग आरआरबी का एग्जामिनेशन दे सकते हो। देयर विल बी ए सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। स्किल टेस्ट हो सकता है, टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, या फिर जो एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, मतलब इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से पोस्ट के लिए तुम लोग जा रहे हो। लेकिन अनलाइकली, मतलब जो यूपीएससी एनडीए है या फिर एसएससी सीएचएसएल है, उसके जैसा आरआरबी का एग्ज़ाम, एंड ये जो मैंने लास्ट में पॉइंट रखा है, जो स्टेट लेवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम्स होता है, ये वैसा नहीं होता। यूपीएससी एनडीए, एसएससी सीएचएसएल, ये एक एकेडमिक ईयर में एक बार होता ही है। लेकिन आरआरबी का एग्ज़ाम या फिर जो स्टेट लेवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ये डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी, डिपेंडिंग ऑन डिमांड, ये एग्जामिनेशंस होता है, नॉट एवरी ईयर, ठीक है। या फिर नॉट, मे बी इन अ सिंगल ईयर 2 भी हो सकता है, ठीक है। इन अ सिंगल ईयर 2-3 हो सकता है, लेकिन मे बी इन अ ईयर नहीं भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस, डिपेंडिंग ऑन कितना ओपनिंग्स है, डिमांड के ऊपर ये तुम लोगों का एग्जामिनेशंस होगा, ठीक है। आरआरबी का एग्जामिनेशंस होगा, एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होगा। स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, जैसे कि अगर तुम लोग आसाम से हो, तुम लोगों को पता है देयर इज एन एग्जामिनेशन कॉल्ड एडीआरई, ठीक है। एडीआरई, आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है।
सो इसका एडीआरई जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत सारे लेवल्स में होता है। देर इज़ एन 8th पास लेवल, ठीक है, देर इज़ अ 10th पास लेवल, देर इज़ अ 12th पास लेवल, देर इज़ अ ग्रेजुएशन लेवल। तो बहुत सारे लेवल्स है, उसमें भी तुम लोग आ सकते हो। देर इज़ अ 12th प्लस लेवल, जैसा कि मैंने बोला है, उसका एग्ज़ाम दे के भी तुम लोग इस सिस्टम मतलब जो हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें भी तुम लोग एंटर कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड जॉब, इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब एंड इट्स अ गुड पेइंग जॉब, ठीक है। मैं खुद एडीआरई 2.0 से मतलब मुझे भी जॉब मिला है। आई एम करेंटली सर्विंग एज अ जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मुझे भी एडीआरई 2.0 से ही मिला है। इवन दो मैंने बीएससी कर रखा है, मैं मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो, एंड स्टिल आई गॉट अ जॉब थ्रू दिस एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो कीप एन आई आउट कि मतलब आरआरबी जो आरआरबी एग्ज़ाम्स होता है या फिर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं 12 पास के लिए, एंड इवन मोर एग्ज़ाम्स आर देयर। सो कीप एन आई आउट कि जो एग्ज़ाम्स होता है, क्योंकि वो डिमांड के बेसिस पे होता है, वैकेंसी के बेसिस पे होता है। सो देयर विल बी नॉट ऑलवेज, देयर इज़ अ नॉट अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जिसमें वो होता है। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होने के कारण देयर आर नोटिफिकेशंस जो निकलता है वो तुम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खुद से ही इंटरनेट में तुम लोगों को मिल जाएगा। देयर आर वेरियस जॉब पोर्टल्स जहाँ पे तुम लोग उस पोर्टल का जो नोटिफिकेशन है वो तुम लोग ऑन करके रख सकते हो, ताकि या फिर उस पोर्टल को तुम लोग बार बार चेक कर सकते हो, ताकि कुछ नया अगर पोस्टेड मिल जाए तुम लोगों को तो वहाँ से तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ और भी स्ट्रेट टू जॉब वाला पाथवेज मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा एक है मर्चेंट नेवी, ठीक है। मर्चेंट नेवी के लिए तुम लोगों को आईएमयू सेट तुम लोगों को पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक डिप्लोमा होता है नॉटिकल साइंसेस के लिए, पीसीएम चाहिए तुम लोगों को, पीसीएम शुड इज़ द एलिजिबिलिटी, एंड फिर उसके बाद तुम लोग मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। मर्चेंट नेवी में बहुत ही यंग एज में तुम लोगों को जाना है, एंड बहुत ही यंग एज में भी तुम लोगों का रिटायरमेंट भी हो जाएगा। सो इन दैट केस तुम लोग उसके बाद भी कुछ करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम लोगों को अगर मर्चेंट नेवी में जाना है, यू हैव टू डू इट आफ्टर 12th, ठीक है। नेक्स्ट कॉमर्शियल पायलट। कॉमर्शियल पायलट इज हाई इन्वेस्टमेंट एंड हाई पेमेंट का जॉब, ठीक है। हाई इन्वेस्टमेंट देन हाई पेमेंट। पहला जो इन्वेस्टमेंट होगा अगर तुम लोग को कमर्शियल पायलट बनना भी है, जो तुम लोग, क्योंकि देर आर वेरी फ्यू जो डीजीसीए सर्टिफाइड स्कूल्स है। डीजीसीए सर्टिफाइड, ये नेशनल सर्टिफिकेशन होता है। डीजीसीए सर्टिफाइड स्कूल्स जो है इंडिया में बहुत कम है, एंड ऑल ऑफ द कोर्सेज आर अ बिट कॉस्टली, जो बहुत मतलब बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, बहुत फैमिलीज़ के लिए, बहुत स्टूडेंट, बहुत बच्चों के लिए ये बहुत ही पैसा है जो तुम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिग्री में, ठीक है। जो क्लास 2 या मतलब जो तुम लोगों का एग्ज़ाम्स होता है, मतलब डीसीजीए के अप्रूवल में जो सेंटर्स होते हैं, जो स्कूल्स होता है, फ्लाइंग स्कूल्स, उसका जो डिग्रीज होता है उसको लेने के लिए तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू हैव अ वेरी गुड फिजिकल एबिलिटी, ठीक है। क्योंकि जो मेडिकल एग्ज़ाम्स होता है, क्लास 2 क्लास 1 एग्ज़ाम्स होता है, वो तुम लोगों को पास करना है, मैंडेटरी फ्लाइंग आवर्स पास करना है, ठीक है। इसमें भी तुम लोगों को पीसीएम चाहिए। सो इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। अगर तुम लोगों के पास मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए तुम लोगों के पास एबिलिटी है तो तुम लोग इस रास्ते पे भी जा सकते हो। कॉमर्शियल पायलट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इवन आफ्टर मतलब जस्ट आफ्टर 12 तुम लोग ये सब कर सकते हो। उसके अलावा क्या है तुम लोगों के पास, एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। एथिकल हैकिंग मतलब जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होता है, ठीक है। जैसे कि CEH एक सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। उसके बाद फिर कॉम्प TIA बोल के एक सर्टिफिकेशन होता है, कॉम्प TIA सिक्योरिटी, कॉम TIA सिक्योरिटी प्लस, ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। ये सब भी तुम लोग ला सकते हो, मतलब ये सब भी डिग्री तुम लोग उठा सकते हो। उठाने के बाद मतलब ये जो डिग्री है उसको मिलने के बाद तुम लोगों का एक मतलब स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जहाँ पे मतलब स्ट्रिक्टली ये सब स्ट्रिक्टली स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। जितना तुम लोगों का स्किल्स है, जितना तुम लोगों का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, जितना तुम लोगों का नॉलेज है, जितना खुद का एबिलिटी है, उससे ही तुम लोग अपना आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा खुद पे विश्वास है, these things interest you, ethical hacking, cyber security, computers, these things interest you, you can do it। इसके अलावा भी लास्टली हम लोगों के पास है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब ITI पॉलिटेक्निक। इसमें क्या होता है, कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद तुम लोगों को मतलब जो डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है, कभी कभार क्या होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे तुम लोगों को टेक्निकल डिप्लोमास मिलता है।
टेक डिप्लोमास, ठीक है। टेक्निकल डिप्लोमास जैसे कि सर्विंग, ड्रॉटमैनशिप, इलेक्ट्रिकल, पेंटिंग, वेल्डिंग, ये सब चीज़ें, इन सब से तुम लोगों का बहुत हाई पेइंग जॉब्स होता है किस में, ऑयल्स में, ऑयल सेक्टर में, ठीक है। फिर तुम लोगों का आरआरबीज में, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, आरआरबी में भी ये आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक का जो स्पेसिफिक मैकेनिक, फिर फिटर, वेल्डर, पेंटर वगैरह का जो तुम लोगों का जॉब्स लगता रहता है, दीज आर वेरी गुड हाई पेइंग जॉब्स। स्पेशली ऑयल में लग गया या रेलवेज में लग गया, ऑयल सेक्टर में मतलब फ्यूल सेक्टर में अगर तुम लोगों का लग गया, इट इज़ अ वेरी हाई पेइंग जॉब, वेरी हाई डिमांड में है ये जॉब, एंड इसके लिए तुम लोगों को ये डिप्लोमा उठाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो टेक्निकल वर्कफोर्स है उसका नॉलेज तुम लोगों को हैंड्स ऑन मिल जाता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है। थ्योरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, मोर ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रंट में, एंड तुम लोगों का हैंड्स ऑन वर्किंग का एक्सपीरियंस हो जाता है, सो दैट तुम लोगों का फ्यूचर में तुम लोगों का सिक्योर हो जाए, फ्यूचर बहुत सून तुम लोगों का सिक्योर हो जाता है, बहुत ही कम एज में सिक्योर हो जाता है। सो इफ़ यू वांट गो फॉर आईटीआई पॉलिटेक्निक रूट, इट्स अ वेरी गुड रूट। अगर तुम लोगों का किसी का मन है इसमें जाने का तो तुम लोग जा सकते हो, इट्स अ वेरी गुड रूट, ठीक है। एंड इसी के साथ मैंने यहाँ पे सारा पाथवेज तुम लोगों को बता दिया है जो हम लोग ले सकते हैं, एकेडमिक वाला भी एंड हम लोगों ने जॉब वाला भी रूट ले लिया, जो मेन फोकस था उसके बारे में भी बताया, एंड सम ऑल्टरनेट पाथवेज भी बोला है मैंने, ऑल्टरनेट पाथवेज भी बोला है, एंड द मेन फोकस ऑल्सो, ठीक है। सो अभी मैंने बोल दिया है कि कौन सा क्या होता है, कौन सा तुम लोगों के लिए सूटेबल है, कौन सा डिग्री तुम लोगों के लिए तुम लोग कर पाओगे। इसके अलावा भी मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जो सरप्राइज रिवील है वो भी बता देता हूँ, कि देयर इज़ अ पीडीएफ। कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ? पीडीएफ मिलेगा तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उस डिस्क्रिप्शन में जाके तुम लोग एक पीडीएफ डाउनलोड करके लेना। वहाँ पे पीडीएफ में तुम लोगों को एक चीज़ तुम लोगों को मिल जाएगा, वो है जो एग्जामिनेशन जो होता है उसका जो साइकिल्स होता है, मतलब एग्ज़ाम डेट कब है, उसका नोटिफिकेशन कब निकलता है, टेंटेटिव डेट का जो तुम लोगों का शीट है वो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वो शीट को तुम लोग, एक ही पेज में सब कुछ आ जाएगा, तो वो शीट को तुम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो, अपने रूम में चिपका सकते हो, या फिर अपने ही मोबाइल में या अपने ही डिवाइस में रख के तुम लोग पढ़ सकते हो, मतलब देख सकते हो, इन द सेंस कि कब कौन सा आने वाला है। सो एक बार तुम लोग चेकआउट करके उसका फॉर्म भर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। समझ में आया? तो उस पीडीएफ का लिंक तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया है, ईजी टू एक्सेस जॉब रूट में भी हम लोगों ने बहुत सारा कुछ बोला है। इसके अलावा भी मैं अगर एक चीज़ बोलूँ, जैसा कि ये वीडियो भी तुम लोग देख रहे हो, सो दिस इज़ अ कंटेंट क्रिएशन, ये भी एक अच्छा तुम लोगों का जॉब अल्टरनेटिव है। फ्रीलांसिंग इसके बारे में भी मैंने बोलना भूल गया था। फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। फ्रीलांसिंग मतलब बहुत सारा साइट्स है जहाँ पे तुम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अपवर्क बोल के एक साइट है, ठीक है। फाइबर बोल के एक साइट है। दिस आर नॉट स्पॉन्सर्ड इन एनी वे, ठीक है। ये सब कॉमन साइट्स है, इसके बारे में तुम लोग तो पता ही होगा, या फिर अगर नहीं पता है तो तुम लोग थोड़ा सा सर्च कर सकते हो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कौन सा है। उसमें भी तुम लोग, अगर तुम लोगों को कुछ तुम लोगों का स्किल्स है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग है, कॉपी राइटिंग है, तो इस सब में तुम लोग फ्रीलांस कर सकते हो, या फिर तुम लोग कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। इवन दो मैं बोलूँगा कि कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, दीज आर वेरी लुक्रेटिव एट फर्स्ट, कि तुम लोगों को ईजी मनी मिल जाता है, ईजी एक्सेस टू सम वर्क मिल जाता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू सस्टेन। तुम लोगों का फ्यूचर सिक्योरिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत ही कम इंसान ही यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस मिलने का चांसेस है। सो बिफोर यू डू दिस, थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है। दीज आर ऑल द, क्योंकि मैं सब पाथवेज ही मैं बोलूँगा, द गुड, द बैड, द अगली, सब कुछ मैं बोलूँगा यहाँ पे। सो दीज आर ऑल द पाथवेज, ये सब भी पाथवेज ही है, लेकिन इन सब पाथवेज में थोड़ा सा सोच समझ के ही जाना, क्योंकि देर आर मे बी सम, मतलब सस्टेनेबल नहीं हो सकता है, फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जैसा कि मैंने बोला कि एकेडमिक एंड जॉब रिलेटेड हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। पीडीएफ लिंक का टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में होगा, एंड और एक चीज़ तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो है तुम लोगों को इंस्टाग्राम आईडी का लिंक। इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे और एक बार मेंशन कर देता हूँ, इट इज़ @class vista ऑन IG। क्यों मैं इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं मंडे या ट्यूसडे को एक पोल दे दूंगा, ठीक है। पोल दे दूंगा, तब तक तुम लोग ज्वाइन हो जाना। मंडे यानी 16 या 17 ऑफ मार्च को मैं एक पोल दे दूंगा,
सॉरी, वहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे तुम लोगों को आंसर करना है। पोल मतलब क्वेश्चन आंसर वाला चीज़ रहेगा। वहाँ पे तुम लोगों को एक चीज़ आंसर करना है कि तुम लोगों को कौन सा वीडियोस चाहिए, ठीक है। एंड ये वीडियोस जो अनाउंसमेंट वाला हो चुका है उसको लेके नहीं है। ये वीडियोस तुम लोगों को कौन सा कोर्सेज के ऊपर चाहिए, क्या तुम लोगों को सी के ऊपर चाहिए, क्या तुम लोगों को जेई के ऊपर चाहिए, क्या तुम लोगों को नीट के ऊपर चाहिए। मे बी देर आर सम अदर वीडियोस या अदर टॉपिक्स यू वांट मी टू डिस्कस, ठीक है। उसके ऊपर भी हम लोग, मतलब तुम लोग, अगर तुम लोगों का डिमांड रहेगा वैसा ही हम लोगों का भी वीडियोस आता रहेगा, वैसा ही हम लोगों का बैचेस आता रहेगा। हम यहाँ पे है तुम लोगों के मदद के लिए। सिर्फ तुम लोगों को डिमांड करना है, तुम लोगों को थोड़ा सा प्यार दिखाना है, तुम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। एंड जो अनाउंसमेंट का घड़ी है वो अभी आ चुका है। अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट इज़ नथिंग। तुम लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी पता चल चुका है कि CUET 2026 के लिए, CUET 2026 के लिए हम लोगों का वीडियोस आने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट वीक, यानी फ्रॉम नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या वेडनेसडे, मतलब 17 या 18 ऑफ मार्च से हम लोगों का वीडियोस आने वाला है। एवरी 2 और 3 डेज में हम लोगों का वीडियो आने वाला है, टारगेटिंग CUET 2026। एंड इसके अलावा भी अगर तुम लोगों का कुछ और डिमांड्स है, कुछ और एग्जामिनेशन को तुम लोग टारगेट करना चाहते हो, या फिर कुछ और ही वीडियोस तुम लोग चाहते हो और ही टॉपिक्स पे, तो भी तुम लोग बोलते रहना, हम लोग वैसा ही वीडियोस बनाते रहेंगे। इसके अलावा भी CUET 2026 का जर्नी हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। सो तुम लोगों का फोकस अगर CUET 2026 है, एंड क्योंकि CUET का पढ़ाई सिर्फ CUET का पढ़ाई नहीं है, ये नीट का भी पढ़ाई है, ये CEE का भी पढ़ाई है, थोड़ा सा JEE का भी पढ़ाई है। सो तुम लोग आ जाना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे वहाँ पे CUET 2026 के वीडियो में। और इसी के साथ मैं कर देता हूँ इस लेक्चर को ख़त्म, मतलब इस वीडियो को मैं ख़त्म कर देता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। आशा करता हूँ कि तुम लोगों का थोड़ा सा डाउट तो क्लियर हो चुका है कि कौन सा चीज़ें का कौन सा प्रोज है, कौन सा कॉन्स है, ठीक है। तुम लोगों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है अभी तुम लोगों को डिसाइड करना है, एंड उस चीज़ में फोकस करना है। जाने से पहले इतना ही बोलूँगा कि कोई भी डिग्री, कोई भी करियर पाथ किसी से बेटर या वर्स नहीं होता, एज लॉन्ग एज यू लव इट एंड तुम उस पे फोकस करना चाहते हो। अगर तुम अपना हार्डवर्क पुट करोगे तो छोटे से छोटा भी काम बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें वो पसंद है, अगर तुम उस चीज़ को लेके सीरियस हो, अगर तुम्हें उस चीज़ में ही इंटरेस्ट है, एंड तुम जानते हो कि अगर तुम इस चीज़ में बने रहो तो तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, सो चूज़ दैट थिंग ओवर किसी का प्रेशर, ओवर पेरेंट्स का प्रेशर या दोस्तों का प्रेशर या किसी और सीनियर्स का प्रेशर या टीचर्स का प्रेशर। उन लोगों को भी समझाओ, उन लोगों को भी अच्छे से बिठा के समझाओ तो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। वो तुमसे बड़े हैं तो तुमसे थोड़ा सा भी तो ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हारे भलाई के लिए ही वो बोलते हैं कि ये सब चूज़ करो, ये सब नहीं चूज़ करो, क्योंकि वो सब सिक्योर है, ठीक है। क्योंकि आगे के दिनों में, मतलब प्रीवियस डेज में वही शायद सिक्योर वे था, लेकिन शायद अभी ये सिक्योर वे नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि टाइम्स आर चेंजिंग, मॉडर्न टाइम्स है, अभी तुम्हारा जो मर्जी है तुम वही कर सकते हो, तुम उसी से बहुत सारा, मतलब पैसा भी कमा सकते हो एंड एक स्टेबल लाइफ भी जी सकते हो। इट इज़ अप टू यू एंड योर चॉइसेस अलोन एंड योर हार्ड वर्क, स्पेशली योर हार्ड वर्क, ठीक है। इफ़ यू डू योर हार्ड वर्क, एवरी डे विल नॉट बी वर्क, ठीक है। अगर तुम किसी चीज़ को इतना चाहते हो कि उसके पीछे तुम लोग इतना भागते रहोगे, इतना अपना कोशिश करते रहोगे, इतना अपना जी जान लगाते रहोगे, बीट एनीथिंग, ठीक है। अगर तुम लोग को पढ़ाई भी करना है, नीट जेईई CUET वगैरह में फोकस करना है, या फिर कुछ खुद से ही करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, या फिर कुछ करना है, पॉलिटेक्निक करना है, UPSC की तैयारी करनी है, या फिर कॉमर्स को लेकर CA की तैयारी करना है, कुछ भी करना है, अगर तुम लोग हार्डवर्क पुट करोगे, नन ऑफ द डेज विल बी वर्क। ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं किया सारा दिन, जो चीज़ को प्यार किया है वही किया है सिर्फ, ठीक है। तो हार्डवर्क पुट करना, अपना मनपसंद चीज़ को चुनना। अगर अभी तक ऐसा नहीं डिसाइड कर पाओ कि तुम कर पाए हो कि तुम्हारा मनपसंद क्या है, देन गो फॉर, अगर तुम लोगों का कुछ मनपसंद चीज़ अभी तक तुम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया, देन गो फॉर द मोस्ट स्टेबल थिंग दैट यू कैन डू। अदरवाइज अगर तुम लोगों का कुछ मनपसंद चीज़ है, फॉलो दैट पैशन, फॉलो योर पैशन, इट विल लीड टू ग्रेट थिंग्स एंड आई होप इट विल लीड टू ग्रेट थिंग्स, क्योंकि तुम लोग सब बहुत ही मेहनती बच्चे हो, मुझे पता है,
ठीक है, तो चलो, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शायद वो भी टेंशन में है थोड़ा सा। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम बहुत ही जल्द CVT की भी तैयारी करेंगे, फिर नीट की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो, एक स्पॉइलर भी दे दिया कि नीट की भी तैयारी आ रहा है, हम लोगों का 4MG सीरीज़ मेकिंग ए कम बैक। लेकिन उससे पहले CVT की जर्नी शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा भी तुम लोग इंस्टाग्राम में हम लोगों को मैसेज कर सकते हो, मतलब मैं पोल भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @ClassVista on IG। वहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएगा एक पोल, वहाँ पे तुम लोग बोल देना कि कैसा वीडियोस तुम लोगों को चाहिए। और इसका जो PDF का लिंक है, ये वीडियो का भी जो लेक्चर नोट्स है ये भी तुम लोगों को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा भी तुम लोगों को एक शेड्यूल वाला जो PDF है वो भी मिल जाएगा तुम लोगों को। PDF का लिंक होगा टेलीग्राम में, मतलब PDF होगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। सो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एंड तुम लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से CVT वाले वीडियो में। तब तक थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपना फ्यूचर को करियर पाथ भी डिसाइड कर लो। एंड जो CVT वाले बच्चे हैं हम लोग मिलते हैं चलो तुम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।